हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है वो किस तरीके से क्या है भर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो, हम आज बात करने वाले हैं, ये हमारे क्या है, मैं फॉर्म लेकर आया हूँ जो हमने क्या है पूर्ण तरीके से भर लिया है। आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसमें भरना है आपको, यानी किस तरीके से फिल करना है। तो देखो, ये लिख रखा है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। ठीक है, ये हमारा क्या है स्टडी सर्टिफिकेट है, दे रखा है ये स्टडी सर्टिफिकेट। ये आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से भरना है। यदि इसमें गलती हो गई और बाद में क्या है पास हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसलिए क्या है सबसे पहले आपको क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से भर लेना है। इसीलिए मैं क्या है आपके लिए फॉर्म लेकर आया हूँ। ठीक है ना? तो देखो, सब ये लिख रहा है हमारा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी 2023। यानी क्या है ये 2023 का, यानी कि जो हमारी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो कितनी है? 31 जनवरी 2023 क्या है लास्ट डेट फॉर्म भरने की है। तो कोई जल्दबाजी मत करना, बहुत आराम से क्या है सही तरीके से क्या है फॉर्म को भरना है। क्योंकि क्या है इतनी मेहनत करके आओगे और बाद में पता चला कि ये फॉर्म गलत हो गया तो इससे क्या है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैं एक एक करके क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है हमारे लिए सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है ना? जो भी तुम्हारा नाम है, जैसे मान के चलो किसी बच्चे का नाम मैंने ले लिया इसमें विवेक। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें क्या लिख देना है, नाम अपना। ठीक है ना? विवेक लिख दिया। ठीक है? फिर अगला क्या है, अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला दे रखा है नेम ऑफ स्टूडेंट हाउ टू स्टडिंग इज क्लास फिफ्थ। ठीक है ना? यानी क्या है जो फिफ्थ क्लास में जो स्टडी कर रहा है बच्चा, उस स्कूल का नाम क्या है। ठीक है ना? तो हमने मान लिया उस स्कूल का नाम जो तुम्हें क्या करना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल में क्या है कक्षा 5 में आप स्टडी कर रहे हो। यानी स्टडी का मतलब जिस क्लास में क्या है कक्षा 5 में आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो हमने माना कि ये बच्चा है जो विवेक है वो क्या है श्री राम इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है, तो तुम्हें अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है? अगला कॉलम, अगला स्टेप है हमारा, ये दे रखा है अगला स्टेप, ये है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है ना? ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में क्या है अपना नाम लिखना है यहाँ पे। तो हमने जो विवेक है उसका नाम क्या है, विवेक को क्या है कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में लिख दिया। ठीक है? ये हमने क्या है बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको क्या है अपना नाम क्या है कैपिटल अक्षरों में यहाँ पे लिखना है। ठीक है? फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या करना है हमारा, फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स। यानी क्या है पिताजी का नाम भी क्या है अपना ब्लॉक लेटर्स यानी क्या है कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में क्या है लिखना है। फिर उसके बाद में हमें भरना है इसमें मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स। यानी क्या है माता जी का नाम भी क्या है ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स यदि क्या है बड़े अक्षरों में हमारे लिए लिखना है। जैसे कि क्या है इन्होंने क्या है विवेक के पिताजी का नाम हमने ऊपर लिखा। ठीक है ना? यानी कि हरपाल, HARPAL। ठीक है ना? यदि किसी के आगे और कुछ मतलब क्या है लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलो यही इन्हीं का नाम होता है हरपाल सिंह, तो क्या है स्पेस दे के लिखते SINGH यानी स्पेस दे के लिखते। ठीक है ना? इस तरीके से थोड़ा गैप दे के। फिर उसके बाद में क्या है माता जी का नाम, तो माता जी का नाम भी क्या है कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर्स। ठीक है ना? ऐसा मत कर देना स्मॉल लेटर में से स्मॉल लेटर में लिख दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना फॉर्म? तो इसी तरीके से क्या है कैपिटल ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मान के चलो विवेक के पापा का नाम हमने क्या ले लिया है हरपाल, और क्या है मम्मी का नाम क्या है रामवती। ठीक है ना? तो RAMWATI रामवती। ठीक है ना? और यदि किसी मम्मी के नाम बाद में लगाए देवी लगाए तो देवी क्या है थोड़ा सा स्पेस देगा, यदि स्पेस है तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है आपको। ठीक है ना? इस तरीके से अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या दे रखा है मान लें नेम ऑफ द गार्डनर एंड क्या है रिलेशनशिप इन एनी कोई भी रिलेशनशिप। तो ये होगा नहीं तो ये तो खाली छोड़ दे रहा है आपको। ठीक है ना? फिर है अगला कॉलम हमारा डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है अपने हिसाब जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है और तुम्हारे स्कूल में एक ही होगी दोनों की जगह। ठीक है ना? वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो सबसे पहले क्या है हमने मान लिया कि क्या है इस बच्चे की क्या है डेट ऑफ बर्थ है 01 यानी 1/5/2010 है। हमने मान लिया इस बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है 1/5/2010। 1/5/2010। ठीक है ना? ये डेट ऑफ बर्थ है। तो हमें इसे ऐसे नहीं लिख देना है कि एक यहाँ लिख दिया और यहाँ पे एक को ऐसे लिखोगे 01। कैसे लिखोगे 01, महीने को 05, फिर क्या है 2010 यानी 2010। ठीक है ना?
इस तरीके से। तो ये तो हो गई डे का मतलब क्या है दिन, ठीक है ना, 0 1 दिन। फिर ये हो गया एम का मतलब हो गया मंथ, और वाई का मतलब हो गया ईयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें भरना है, ठीक है। फिर देखो इसमें बोल रहा है, और यही फिर उसके बाद में क्या है, इन वर्ड्स यानी क्या है शब्दों में भी क्या है, इसी को क्या है जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जन्म तिथि है उसको शब्दों में भी लिखना है। तो शब्दों में किस तरीके से लिखोगे, यानी कि 1 मई, यानी कि 5वां महीने का मतलब क्या आएगा, मई, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो हम इसमें लिखेंगे 1 मई 2010, यानी 2010, ठीक है। अब उसके बाद में करना है आपको जेंडर। जेंडर में देखना है क्या बॉय हो, यानी कि कोई लड़का है तो बॉय पे टिक कर देना है, गर्ल्स है तो क्या है इस पे टिक कर देना, और ट्रांसजेंडर है तो इस पे टिक कर देना है, ठीक है ना। फिर साथ में अपनी क्या है कैटेगरी भी लिखनी है यहाँ पे, यदि जनरल से आते हो तो जनरल वाले में टिक करना, ओबीसी से आते हो तो ओबीसी वाले में टिक करना, एससी से आते हो तो एससी वाले में टिक करना, और एसटी से आते हो तो एसटी वाले में आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो हमने ये माना है कि बच्चा क्या है एससी कैटेगरी का है, तो हमने क्या है एससी पे टिक कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से भरना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है इसमें भरने में। क्योंकि क्या है पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ बच्चे को क्या रह गया था, इसी चक्कर से रह गया था, उन्होंने क्या है अपना पास तो कर लिया था पेपर, ठीक है ना, पास तो कर लिया था, लेकिन क्या है ये फॉर्म पता चला बाद में कि इसमें गलती हो रखी है, तो उन्होंने क्या है वो तुरंत के तुरंत निकाल लेते हैं, वो इस पर क्या है कोई विचार नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फिर अगला कॉलम है आपके लिए नेम ऑफ डिजेबिलिटी इफ़ एनी, नेम ऑफ डिजेबिलिटी इफ़ एनी प्लेस बट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है फिजिकली, विजुअली, हियरिंग, यानी क्या है कोई भी आपको परेशानी है, यानी कि फिजिकली हैंडीकेप्ट वगैरह कुछ हो, या विजुअली यानी आंखों में देखने की या कोई परेशानी है, ठीक है ना, या हेयरिंग है, इस तरीके से कोई दिक्कत हो तो इसमें क्या है भर देनी है, इस पर टिक कर देना है। यदि फिजिकली हो तो फिजिकली वाले पे, यदि नहीं हो तो क्या है कोई भी मतलब क्या है तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं, जैसे कि क्या है किसी की हाथ वगैरह उंगली वगैरह या कट जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसमें फिजिकली मतलब ये आ जाएगा। विजुअली यानी कम देखने में दिखता है कम है, तो इसमें क्लिक करना है। कितने परसेंट कम दिखता है, कितने परसेंट क्या है फिजिकली दिक्कत है, वो इसमें परसेंट भरनी है, ठीक है ना। यदि कुछ भी नहीं है बिल्कुल सही है तो क्या है इसमें कोई आपको टिक वगैरह नहीं करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला स्टेप है हमारा आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर बहुत अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है शुरू से लेके चलना है, सभी कॉलम भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों का क्या है आपका आधार कार्ड नंबर होता है। 12 ही क्या है इसमें कॉलम दे रखे हैं, तो सभी क्या है सही तरीके से भर देना है इसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में है एड्रेस, ठीक है ना। तो एड्रेस मान के चलो इस विवेक नाम का जो बच्चा है इसका जो एड्रेस है वो रुदाइन बदायूं, इसका पिन कोड 24 37 24। तो इसी तरीके से आपको क्या है भरना है, जो बहुत ही क्या है कम स्पेस है यहाँ पे, तो बहुत पहले से ही देख लेना कि जब स्पेस कम है तो उसी हिसाब से आपको भरना है, ठीक है ना। फिर क्या है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी इस तरीके से भरोगे। देखो यहाँ पे 6280935779, मैंने एक नंबर ले लिया है जो इसमें भर दिया है, ठीक है ना। तो क्या है आप आसानी से इसमें भर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला स्टेप है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी देखो डालनी है यहाँ पे आपको, क्या है अपनी ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि क्या है कभी कभी क्या है जो मोबाइल नंबर है उससे क्या है लगाने में दिक्कत हो जाती है, या फिर क्या है देखो जब हमारी दूसरी काउंसलिंग होती है, ठीक है ना, दोबारा से काउंसलिंग होती है, नहीं क्या है वेटिंग लिस्ट में यदि नंबर आता है तो क्या है ये दिक्कत कर जाता है हमारा क्या मोबाइल नंबर वगैरह, तो यहाँ के ईमेल आईडी से वो क्या संपर्क कर लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ईमेल आईडी बहुत अच्छे तरीके से डालनी है, ठीक है ना। फिर डालना है हमारे लिए मार्क ऑफ कैंडिडेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है यानी कि तुम्हारे शरीर पे कोई भी क्या है कोई मार्क बना हुआ है, ऐसा कोई चिन्ह बता देना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या है इस पे लगा दिया कट मार्क नेन लेफ्ट आईज, ठीक है ना। यानी क्या है लेफ्ट आँख पर क्या है कोई थोड़ा कट मार्क है, या तुम्हारे हाथ पे तिल हो सकता है, या फिर क्या है मतलब क्या है उंगली को थोड़ी बहुत दिक्कत मतलब वैसी हो सकती है, या फिर क्या है शरीर पर कहीं भी तिल वगैरह हो सकता है। तिल तो मतलब सभी शरीर के ज़्यादातर होते रहते हैं, तो इसमें क्या है आपको कट भर देना है, यानी कोई चिन्ह क्या है अपने शरीर का भर देना है, ठीक है ना। फिर है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब क्या है वार्षिक आय, इसमें आपको भरना है वार्षिक आय, ठीक है ना। तो हमने भर दिया कि क्या है वार्षिक आय बच्चे की कितनी है 78 है। तुम्हारी जो भी क्या है इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है पापा के नाम से बना हुआ होगा आपके, वो ही क्या है इनकम क्या है वार्षिक भर देनी है इसमें, ठीक है ना। फिर है नेशनलिटी। नेशनलिटी क्या है सभी इंडियन होंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सभी को इसमें इंडियन भर देना है। फिर है
रिलीजन, जो भी क्या है, हिंदू है हिंदू भर देगा, मुस्लिम है मुस्लिम भर देगा, सिख है सिख भर देगा, ईसाई है ईसाई भर देगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, रिलीजन आप भर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे ये पोर्शन, अगला स्टेप है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ये बहुत अच्छे तरीके से भरना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। देखो क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है आप जो पेपर देंगे वो क्या है, हिंदी मीडियम से देंगे। यानी क्या है, आपको क्या है, हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है तो हिंदी भरें इसमें, ठीक है ना। हिंदी में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को तो हिंदी भरें इसमें। और यदि आप क्वेश्चनों को अंग्रेजी में सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो क्वेश्चन को क्या है, तो आपका यदि यहाँ पे आपने अंग्रेजी भर दी या इंग्लिश भर दी तो आपका जो पूरा पेपर है वो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर आएगा, ठीक है ना। और यदि आपने हिंदी भरी तो क्या है, आपका जो पेपर है पूरा हिंदी में आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुत अच्छे तरीके से भरना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये है, ये आपका क्या है, जो भी क्या है आप एजुकेशन ले रहे हो उसमें क्या है, क्लास क्या है, ये देखो ये दे रखा है क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ। इनमें क्या है, कौन से स्कूल में आपने स्टडी की है, नेम ऑफ द स्कूल स्टडी थर्ड फोर्थ एंड क्या है फिफ्थ एंड विलेज प्लेस, ठीक है ना। जिस स्कूल में आपने क्या है स्टडी की है, यानी जिस स्कूल में आप पढ़े हैं कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में, ठीक है ना। तो बच्चा क्या है श्री राम इंटर कॉलेज में पढ़ा है तो इनमें क्या है इसमें डाल दिया। और फोर्थ में भी क्या है इसी क्लास में पढ़ा है वो, और फिफ्थ में फोर्थ में भी इसी स्कूल में पढ़ा है वो, और फिफ्थ में भी इसी स्कूल में पढ़ा है। तो क्या है, आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे जहाँ पे क्या है आपने स्टडी की है, यानी क्या है थर्ड फोर्थ और कक्षा फिफ्थ में क्या है आप पढ़े थे, ठीक है ना, अब पढ़ रहे हैं फिफ्थ में। अब उसके बाद में ये जो स्कूल लोकेशन रूरल एंड अर्बन, ठीक है ना, ये बताना है ये जो स्कूल लोकेशन यानी कि जो स्कूल का स्थान है वो रूरल एरिया में आता है या अर्बन एरिया में आता है। रूरल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्या है गांव वाले मतलब क्या है एरिया में आता है, या फिर क्या है अर्बन मतलब शहरी एरिया में आता है, ठीक है ना। तो यदि क्या है अर्बन एरिया में आता है तो आपको क्या है अर्बन लिख देना है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है ये अर्बन से ही फॉर्म पड़ रहा है, मतलब क्या कहते हैं। और यदि कोई शहरी एरिया से आ रहा है तो इसमें क्या लिख देगा, इससे रूरल के हिसाब से लिख देगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अर्बन का मतलब क्या हो जाएगा ये। फिर आगे क्या है, मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, यानी कि जो कक्षा थर्ड है, क्लास थर्ड है, उस क्लास थर्ड को आपने कब ज्वाइन किया था, यानी कब क्या है प्रवेश लिया था उसमें, ठीक है ना। तो अप्रैल 2021 में ज़्यादा सभी को यही लिखना है, अप्रैल 2021 में प्रवेश लिया था, अप्रैल 2022 में क्या है फोर्थ में प्रवेश लिया था, और अप्रैल 2023 में क्या है फिफ्थ में प्रवेश लिया था, ठीक है ना। और उसके बाद में है मंथ ऑफ ईयर पासिंग, यानी कि जब 21 में क्या है प्रवेश लिया है कक्षा 3 में तो 22 में ही पास हो गए, 22 में क्या है यहाँ पे एडमिशन ले लोगे, 22 के बाद में क्या है 23 में पास हो जाओगे, 23 में क्या है फिफ्थ में एडमिशन लोगे, और इसमें क्या है 24 में फिर पास हो जाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको भरना है। फिर उसके बाद में ये दे रखा है नेम ऑफ द ब्लॉक, आपकी क्या है ब्लॉक कहाँ पर है, तो इस बच्चे की जो ब्लॉक है हमने डाल दी है इसमें विसौली, ठीक है ना, विसौली और ये विसौली, ठीक है ना। तो आपका जो भी ब्लॉक है वो आपको क्या है इसमें ब्लॉक डाल देना है। अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप दे रखा है मतलब नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप, ठीक है ना। तो ये बच्चे का है जो बच्चा रहता है वो बदायूं डिस्ट्रिक्ट में रहता है, इसलिए क्या है इसमें हमने क्या है ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है ना, जिस ज़िले में रहते हो उस ज़िले का नाम आपको डालना है इसमें, ठीक है ना। नेम ऑफ स्टेट, यानी क्या है अपने स्टेट का नाम, यानी अपने प्रदेश का नाम। आप यदि उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रह रहे हो तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। सभी में क्या है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश डाल दोगे। कोई बच्चा यदि क्या है आंध्र प्रदेश में रह रहा है तो आंध्र प्रदेश, कोई बच्चा पश्चिम बंगाल में रह रहा है पश्चिम बंगाल, कोई बच्चा क्या है उड़ीसा में रह रहा है तो उड़ीसा, सभी अपने प्रदेश के नाम डाल देंगे, ठीक है ना। और लास्ट स्टेप आता है वो है आपके सिग्नेचर, ये आपको क्या है अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है ना, अपने साइन करने हैं, ठीक है ना, खुद अपने हाथ से करने हैं सही तरीके से, यही साइन आपको मिलाई जाएंगे फिर वहाँ पे जाकर, ठीक है ना। और ये अपने क्या है गार्जियंस यानी कि सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स का मतलब क्या है अपने माता या पिता के, ठीक है ना, या अन्य किसी गार्जियंस के यहाँ पे साइन कराओगे। तो ज़्यादातर क्या है सभी अपने क्या है पिताजी के क्या साइन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है पूरा फॉर्म क्या है भरना है, और साथ में ये क्या है सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर स्कूल विद स्कूल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है अपने जो हेड मास्टर हैं जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो कक्षा फिफ्थ में, उसमें क्या है अपने जो हेड मास्टर हैं, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल हैं, उनका क्या है यहाँ पे साइन होने हैं, और वो क्या लगाएंगे यहाँ पे मोहर लगा देंगे, ठीक है ना, मोहर लगा के अपने साइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्म को भरना है, तभी क्या है ये आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भरने के बाद क्या है बहुत अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू दोस्तों।
हाय बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रह्मास्त्र बुक के बारे में बताना चाहूंगा जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 के लिए बेस्ट बुक है। इस बुक को खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगा बुक खरीदने के लिए, जहां से आप ऑनलाइन इस बुक को खरीद सकते हो। लिखा रहेगा कि ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बुक खरीदने के लिए आगे लिंक पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप बुक के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा और बुक की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। बुक किसने बनाई है, किस तरीके से बनाई गई, बुक में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, बुक में कितने पेजेस हैं, वो एमआर शीट मिलेगा या फिर नहीं, क्या क्या आपको बुक में मिलने वाला है और बुक आपको कैसे मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी, और ये बुक किसने बनाई है, क्या क्या बुक में मिलने वाला है, डिलीवरी टाइम आपको कब तक बुक मिल जाएगी। तो ये सभी जानकारी आपको सब कुछ पेज पे देखने के लिए मिल जाएगी। और पेमेंट कटवाने के लिए आपको क्या करना है, इसको खरीदने के लिए आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट वाले बटन पर आप जैसे ही बच्चों क्लिक करोगे आपको पेमेंट कटवाना है। तो पेमेंट कटवाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा। पेमेंट देख लीजिए, 249 रुपये का ये कोर्स है जो कि ज़्यादा रुपये नहीं है। ब्रह्मास्त्र बुक आप सभी के लिए बेस्ट बुक है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, तो मैं ईमेल आईडी जल्दी जल्दी से टाइप कर देता हूँ। पूरा का पूरा ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ godarmy84@gmail.com। तो मैंने अपना पूरा का पूरा ईमेल आईडी लिख लिया, आपको भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फोन नंबर मांगे, ये 2 चीज़ आपको डालनी है। तो फोन नंबर भी मैं डाल देता हूँ 6280935777। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद जिस भी मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कार्ड है, जो भी आप कार्ड यूज करते हो, तो आप किसी से भी पेमेंट यूज कर सकते हो। तो मैं आप पेटीएम से आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे ही पेटीएम पर क्लिक करूंगा आगे आपको इस तरह से पेज खुलेगा, पेटीएम में ले जाएगा हमको। तो मैंने पासवर्ड लगा के रखा है, मैं पासवर्ड खोलूंगा। उसके बाद आपको 249 रुपये लिखा रहेगा। पे आपको क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है जो भी आपका पेटीएम का पासवर्ड रहता है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज आपका जो पेमेंट है वो कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा बच्चों, आपको एक बार बैक करना है सिर्फ, ठीक है। एक ही बार पेटीएम से एक बार बैक जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर बैक किया और देखिए यहाँ पर लिखा है थैंक यू, आपका पेमेंट हमारे पास आ गया। उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट पेज पे ले जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो कोर्स है